ज्यादा और पढ़ा लिखा लड़का है। उसके पिता का खुद का इडली का दुकान है जो पूरे गांव और आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर है। लोग दूर दूर से उसके दुकान पर इडली खाने आते हैं और उसकी इडली इतनी लाजवाब होती है कि लोग बिना तारीफ किए रह नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद भी मुर्गन शहर जाकर अपने पिता के नाम से इडली की फ्रेंचाइज खोलना चाहता है। उसने जब ये बात अपने पिता को बताई तो वे इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, अच्छी इडली मेरे हाथों से ही बनती है, इसलिए शहर में इडली की फ्रेंचाइज मत खोलो। लेकिन मुर्गन ने उनकी बात नहीं मानी और बोला, पिताजी आपको शहर आकर इडली बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दीजिए कि आप इडली कैसे बनाते हैं, मैं कुक रखकर वैसी ही इडली बनवाऊंगा। दरअसल मुर्गन का बहुत बड़ा सपना होता है, वो शहर जाकर बहुत पैसा कमाना चाहता है, जबकि उसके पिता पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं। लेकिन जब पिता ने उसे शहर जाने से साफ मना कर दिया तो मुर्गन को अपने पिता पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, पिताजी क्या आप यही चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह जिंदगी भर इसी गांव में पड़ा रहूं? ये सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। फिर मुर्गन ने मद्रास जाने का फैसला कर लिया। उसके पिता ने भी आखिरकार मान गए। उन्होंने मुर्गन को बस में बिठाया और कहा, बेटा अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा इसी इडली की दुकान के आसपास रहेगी, मद्रास जाकर हमारी दुकान को भूल मत जाना। और इस तरह मुर्गन अपने गांव को छोड़कर मद्रास चला गया। मुर्गन अपने सपने को पूरा करने के लिए बैंकॉक चला गया। वहाँ एक करोड़पति के यहाँ सुपरवाइजर का काम करने लगा। वह रोज लोगों को खाना बनाना सिखाता था। मुर्गन की शादी उस करोड़पति की बेटी मीना से होने वाली थी। दरअसल मुर्गन मीना से उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन मीना उससे बहुत प्यार करती थी। करोड़पति विष्णुवर्धन जानबूझकर मीना की शादी मुर्गन से करवाना चाहता था, क्योंकि मुर्गन बहुत अच्छा लड़का था। सबसे बढ़कर उसकी वजह से कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और उन्हें खूब मुनाफा हो रहा था। इसलिए विष्णुवर्धन मुर्गन को अपना दामाद बनाना चाहता था। लेकिन उसका बेटा अश्विन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसके पिता ने बहुत मेहनत से कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया था, जबकि अश्विन गैर जिम्मेदार और गुस्सैल था। वह हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता और मुसीबतें खड़ी करता रहता था, और जब भी कोई समस्या आती तो मुर्गन ही उसका हल निकालता था। एक दिन जब सब लोग पार्टी कर रहे थे तभी मुर्गन की माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि मुर्गन, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। यह सुनकर मुर्गन को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह तुरंत यह बात विष्णुवर्धन को बताने गया। असल में विष्णुवर्धन जल्द ही उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन अब जब मुर्गन के पिता की मृत्यु हो गई तो वे उलझन में पड़ गए। उन्होंने तुरंत मुर्गन को इंडिया भेजने की तैयारी कर दी। जाते समय मीना ने नारायण नाम के एक आदमी को मुर्गन की सुरक्षा के लिए उसके साथ भेजा। मुर्गन दुखी मन से अपने गांव वापस चला जाता है और अपने पिता को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता। फिर उसने पिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की और उसी दिन मुर्गन के घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। सबने उस छोटे बछड़े में मुर्गन के पिता को देखा, क्योंकि जिस दिन शिवा की मौत हुई थी उसी दिन बछड़े का जन्म हुआ था। वहीं मुर्गन की माँ अपने पति की मौत के बाद अजीब हरकतें करने लगी है, तो मुर्गन उसे इडली की दुकान पर ले जाता है, जहाँ वह शिवा के साथ बिताए पल याद करके टूट जाती है, क्योंकि शिवा की माँ ने ही उसे इडली बनाना सिखाया था। शिवा ने अपनी पत्नी की मदद से गांव के बस स्टॉप के पास एक छोटी सी दुकान खोली थी और मेहनत से नाम कमाया था। अगले दिन जब मुर्गन उठता है तो देखता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देख मुर्गन फिर से सदमे में चला जाता है और अपने माता पिता की याद में बहुत भावुक हो जाता है। कुछ दिन बाद मीना उसे बैंकॉक वापस आने को कहती है, लेकिन मुर्गन थोड़ा समय मांगता है। तभी कायल उसके पास आती है और घर के सारे काम संभालने लगती है। असल में कायल बचपन से ही मुर्गन के माता पिता का ख्याल रखती थी, इसलिए उनके जाने के बाद भी वह मुर्गन की मदद करती है। लेकिन मुर्गन नहीं चाहता कि कायल काम करे। वह उसे जाने को कहता है, पर कायल नहीं जाती और कहती है, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए